जब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री प्रेसिडेंट इंडिया को डेड इकोनॉमी कहकर सीधा टारगेट करता है और कहता है कि इंडिया और रूस अपनी मरी हुई इकोनॉमीज को साथ ले डूब सकते हैं, तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं होती, ये एक सीधी चेतावनी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरनेशनल बयान की जिसने पूरी ग्लोबल राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को धमका रहे हैं? क्या ये नया ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है और भारत को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? लेट्स डिकोड दिस एक्सप्लोसिव एपिसोड वन लेयर एट अ टाइम। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रूथ सोशल पर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमीज कहा, एक गहरी राजनीतिक भाषा है। ये केवल आर्थिक आलोचना नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत और रूस की छवि को कमजोर करने की कोशिश है। ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को दोबारा जीवित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें बाकी देशों को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से नीचा दिखाना पड़ता है। भारत और रशिया जैसे देश जो अमेरिका की हर बात नहीं मानते, ट्रंप के लिए टारगेट बन जाते हैं। ये लैंग्वेज केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए भी है। भारत पर ट्रंप का ये आरोप है कि भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा है और अमेरिका को व्यापार में कुछ खास फायदा नहीं मिलता। ये बयान एक तरफा है और पूरी सच्चाई नहीं बताता। भारत की टैरिफ पॉलिसी मुख्यतः घरेलू उद्योगों और किसानों की रक्षा के लिए बनाई जाती है, न कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए। साथ ही भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एफडीआई में सुधार, व्यापारिक नियमों में ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल ट्रेड में अग्रणी पहल की है, जो दुनिया के कई देशों के लिए आदर्श बने हैं। अमेरिका भी भारत के साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में गहराई से जुड़ा है। ये सिर्फ टैरिफ की कहानी नहीं है। ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी, जहां वे भारत पर पब्लिकली दबाव बनाते हैं, असल में उनकी बिजनेस डीलिंग की मानसिकता को दिखाती है। वो डील्स को सिर्फ गिव एंड टेक के नजरिए से देखते हैं और इसमें उनकी कोशिश रहती है कि दूसरा पक्ष पहले झुके। लेकिन भारत आज उस दौर में नहीं है जब वो दबाव में नीतियां बदले। आज भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले करता है और अमेरिका सहित किसी भी देश से दोस्ती समानता की शर्तों पर चाहता है, अधीनता की नहीं। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि ट्रंप के ये बयान अमेरिकी चुनावी राजनीति का हिस्सा भी है। वो खुद को एक मजबूत निगोशिएटर दिखाना चाहते हैं जो किसी भी देश के सामने झुकता नहीं है और इसके लिए वो ऐसे तीखे बयान देते हैं। लेकिन भारत को इन बयानों से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत की आर्थिक स्थिरता, तेजी से बढ़ती जीडीपी, युवा शक्ति और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता ये दिखाती है कि हम सिर्फ उभरती नहीं बल्कि भविष्य की मुख्य शक्ति है। भारत को अपने आत्मविश्वास के साथ जवाब देना चाहिए, डिप्लोमेटिकली भी और रणनीतिक रूप से भी। अंततः ट्रंप के बयान भारत के लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है, ये दिखाने का कि हम कैसे जिम्मेदार, स्वतंत्र और सशक्त ग्लोबल प्लेयर है। भारत को चाहिए कि वह अपने आत्मनिर्भर मॉडल को और मजबूत करे। पश्चिमी देशों से बात जरूर करे, लेकिन अपने टर्म्स पर, ना कि किसी और के शर्तों पर। इंडिया विल लिसन बट विल नॉट सरेंडर, यही भारत की नीति होनी चाहिए, संतुलित, ठोस और गर्व से भरी। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर हमला कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 2019 में भी भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया था। इस स्कीम के तहत भारत को अमेरिका के मार्केट में कुछ उत्पादों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था, जो छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद था। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते उन्होंने कई देशों पर दबाव बनाया, लेकिन भारत को बार बार टारगेट करना एक रणनीति का हिस्सा रहा है। ये दिखाता है कि ट्रंप भारत को दबाव में लाकर अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत के लिए इंडिया फर्स्ट की नीति उतनी ही जरूरी है जितनी अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट। कोई भी संप्रभु देश सबसे पहले अपने नागरिकों, किसानों, छोटे उद्यमों और उद्योगों के हितों की रक्षा करेगा। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और उसकी नीतियां भी उसी स्तर की होनी चाहिए। अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बनाए, भारत की प्राथमिकता उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था और स्वदेशी व्यापारिक ढांचा रहेगा। दोस्तों, ट्रंप की मांगे बेहद साफ है। भारत को अपने टैरिफ कम करने चाहिए, अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारतीय मार्केट में बिना रोक टोक के घुसने देना चाहिए और ट्रेड से जुड़े गैर शुल्कीय अड़चनों यानी नॉन मॉनेटरी बैरियर्स को खत्म करना चाहिए। लेकिन ये सारी मांगे पूरी तरह से एक तरफा है। भारत जैसे विशाल और जटिल इकोनॉमी के लिए ये व्यवहारिक नहीं है कि वो किसी एक देश की शर्तों पर अपना ट्रेड ढांचा बदल दे। भारत की व्यापार नीति उन लोगों को केंद्र में रखकर बनाई जाती है जो इसकी रीढ़ है, किसान, एमएसएमईज, घरेलू उद्योग और स्टार्टअप्स। ये वर्ग अगर किसी विदेशी दबाव में आकर नुकसान में आता है तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए भारत की नीति को संतुलन बनाए रखना होगा, वैश्विक सहयोग भी और घरेलू संरक्षण भी। ट्रंप की मांगे चाहे जितनी भी बड़ी हो, भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्रायोरिटी देना ही होगा।
ट्रम्प की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत और रूस के बीच जो दशकों पुराना डिफेंस रिलेशन है वो आज भी उतना ही मजबूत बना हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि इंडिया हैज ऑलवेज बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिटरी इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया, और ये बात पूरी तरह सच है। S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई फाइटर जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइलें, T-90 टैंक, ये सभी रूस से भारत को मिले हैं। अमेरिका को लगता है कि भारत को अब पश्चिमी देशों से रक्षा खरीद करनी चाहिए, लेकिन भारत के पास पहले से ही रूस के साथ एक मजबूत डिफेंस सप्लाई चेन और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी सहयोग है। असल में भारत रूस की यह दोस्ती कोई आज की बात नहीं है, बल्कि 50 साल से भी ज्यादा पुराना एक रणनीतिक संबंध है। 1971 के भारत पाक के युद्ध के समय जब अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब रूस ने भारत का साथ दिया था। तभी से भारत को भरोसा हो गया कि रूस एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है। इसके अलावा रशिया केवल हथियार नहीं बेचता, बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट, जो भारत रशिया के संयुक्त डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके उलट अमेरिका ज्यादातर हथियार बेचने पर ही फोकस करता है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या को डेवलपमेंट में कम दिलचस्पी दिखाता है। यही वजह है कि भारत किसी भी दबाव में आकर अपने दशकों पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। ट्रम्प का बयान भले ही सख्त हो, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी आत्मनिर्भरता, संतुलन और राष्ट्रहित पर आधारित है, न किसी एक देश की धमकी पर। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस मुद्दे की जड़ में है अमेरिका और पश्चिमी देशों की वह रणनीति जिसमें वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया रशिया से दूरी बना ले। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने लगातार कोशिश की है कि रशिया को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से आइसोलेट किया जाए, ताकि उस पर दबाव बढ़े और वो पीछे हटे। इस लक्ष्य को पाने के लिए अमेरिका हर उस देश पर दबाव डाल रहा है जो अब भी रशिया से व्यापार कर रहा है या सैन्य साझेदारी बनाए हुए है। इस संदर्भ में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि भारत रशिया से न केवल रक्षा उपकरण खरीदता है, बल्कि वो अब रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर भी बन गया है। भारत ने रशिया से भारी मात्रा में सस्ते कच्चे तेल भी खरीद की है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा फायदा साबित हुआ है। इससे भारत को ऊर्जा लागत में राहत मिली है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रही है और महंगाई पर भी असर पड़ा है। भारत की ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अपने नागरिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये बात अखर रही है कि भारत उनके दबाव के बावजूद रशिया के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए हुए है। भारत की यह स्वतंत्र विदेश नीति दिखाती है कि वो सिर्फ किसी की नाराजगी से प्रभावित होकर अपनी नीति नहीं बदलने वाला। भारत ने साफ संदेश दिया है कि राष्ट्रीय हित उसके लिए सबसे ऊपर है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को जवाब देते हुए कहा कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। ये बयान केवल एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ये मानता है कि हर देश को अपनी समस्याओं और जरूरतों के अनुसार पॉलिसी बनानी चाहिए, न किसी और की परेशानियों या अपेक्षाओं के अनुसार। भारत की ऊर्जा और रक्षा नीति पूरी तरह से आत्मनिर्भर और प्रैग्मेटिक है। ऊर्जा की कीमतें भारत की आम जनता को सीधे प्रभावित करती है, इसलिए भारत उन देशों से डील करता है जो उसे फायदे में रख सके, और इस समय रूस ऐसा ही एक विकल्प है। साथ ही रक्षा के मामले में रशिया भारत का दशकों पुराना पार्टनर रहा है, जिसने केवल हथियार ही नहीं दिए बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर किया है। अमेरिका से विपरीत रशिया ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है, जो किसी भी रणनीतिक साझेदारी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस पूरी स्थिति में भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट और संतुलित रहा है। भारत वेस्ट से संबंध खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पारंपरिक सहयोगियों को छोड़कर किसी के दबाव में नहीं आना चाहता। यही बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी भारत की ताकत बनी रही है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की कोशिश यही रहेगी कि वो पश्चिम और रशिया दोनों के साथ अपने हितों के अनुसार सहयोग बनाए रखे और बिना झुके अपनी राह खुद तय करे। ट्रम्प ने एक और बड़ा झटका तब दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक नई ऑयल डील का ऐलान कर दिया था। उन्होंने लिखा कि वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद पाकिस्तान टू डेवलप देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। यह बयान ऐसे समय आया था जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे, खासकर हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ डील करना सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं लगता, ये एक गहरा संदेश है। ये डील दरअसल एक सीधा संकेत हो सकती है कि अगर भारत रशिया के साथ अपने संबंध बरकरार रखता है तो अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अपनी रणनीतिक गोदी में ले सकता है। ये किसी दोस्ती का ऑफर नहीं, बल्कि एक तरह का दबाव बनाने का तरीका है। ट्रम्प भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि रशिया के साथ खड़े रहने की कीमत भारत को अन्य फ्रंट्स पर चुकानी पड़ सकती है, जैसे कि पाकिस्तान को फिर से अमेरिकी मदद मिलना शुरू हो जाए।
इस डील का असली मतलब सिर्फ तेल निकालना नहीं है, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है ताकि भारत को रूस से दूर करने का मानसिक दबाव डाला जा सके। लेकिन इस समय सवाल ये उठता है, क्या भारत ऐसी चालों से झुकेगा? इतिहास और वर्तमान यही बताते हैं कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चलाता है और ये देश किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बहुत ही संतुलित और परिपक्व प्रतिक्रिया दी है। वी हैव टेकन नोट एंड आर स्टडीइंग द इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब साफ है, भारत घबराने या घुटने टेकने वाला देश नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी यह तुरंत स्पष्ट कर दिया कि हमारे किसान, एमएसएमईज और उद्यमियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भारत की विदेश और व्यापार नीति ना तो धमकियों से संचालित होती है और ना ही एक तरफा मांगों से। भारत हमेशा संतुलित, न्यायसंगत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से फैसले लेता है। आज भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां और अवसर एक साथ खड़े हैं। पहली चुनौती है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी भारत को केवल अमेरिका या यूरोप पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में नए उभरते बाजार है, जहां भारत अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर सकता है। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता मिलेगी और किसी एक देश के फैसलों का सीधा असर भारत पर नहीं पड़ेगा। दूसरी रणनीतिक जरूरत है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। रशिया के साथ भारत के 50 से ज्यादा साल पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंधों को संतुलित और टिकाऊ बनाए रखना। रशिया ने भारत को न केवल हथियार दिए हैं बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है, जो अमेरिका जैसे देशों ने करने से इनकार किया है। इसलिए भारत के लिए रशिया सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी है। साथ ही अमेरिका के साथ संवाद खुले रखने की भी जरूरत है, लेकिन डायलॉग और दबाव में फर्क होता है और भारत को यह फर्क बनाए रखना होगा। इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर भी बनता है। ट्रंप जैसे आक्रामक नेताओं के बयानों को देखकर भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी और अधिक आत्मनिर्भर और बहुपक्षीय बनानी चाहिए। ये समय है कि भारत पश्चिमी देशों से परे जाकर नए व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करे। एक ऐसी नीति बने जो सिर्फ वेस्टर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर निर्भर ना हो बल्कि ग्लोबल साउथ और एशियाई शक्ति केंद्रों के साथ जुड़ी हो। फाइनली भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि वो किसी का पपेट नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भारत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, न किसी बड़े देश की अप्रूवल के लिए। इंडिया विल वॉक इट्स ओन पाथ, बोल्ड एंड बैलेंस्ड। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की नई विश्व भूमिका का संकेत है। एक ऐसा देश जो नॉन अलाइंड तो है पर कमजोर नहीं है, जो खुले संवाद का पक्षधर है लेकिन आत्मसमर्पण का नहीं। भारत अब खुद की आवाज है और दुनिया को इसे सुनना होगा। दोस्तों, क्या ट्रंप का डेड इकोनॉमीज वाला ये बयान इंडिया का अपमान है या पॉलिटिकल ड्रामा? और क्या भारत को अब अमेरिका से दूरी बनानी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।